स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और आज आप सब लोगों के सामने पेश हुआ हूं हाई स्कूल की दूसरी क्लास के साथ। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों कि मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो आज की मैं दूसरी क्लास के साथ आप सबके सामने पेश हुआ हूं, जिसमें आज हम लोग स्टोरी का नरेशन करने वाले हैं। आज मैं सिर्फ अभी पहले स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में मैं आपको सभी चैप्टर्स की हाई स्कूल में मैं पहला पार्ट जो सेक्शन ए है उस सेक्शन ए में जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी मैं ब्रीफ स्टोरी आप सबके सामने नरेट करने वाला हूं। तो उस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड, अर्थात भगवान के नाम एक पत्र। भगवान को एक पत्र दिया जाता है। आखिर कौन है ये व्यक्ति पत्र देने वाला, उसी के की ये कहानी है इसमें, अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जी.एल. फ्लुएंस ने। किसने लिखा है? जी.एल. फ्लुएंस ने। इसके राइटर जी.एल. फ्लुएंस है। और दोस्तों केवल मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आता हूँ, आपको पता है अगर आपने केवल इस कहानी को ही ध्यान से सुन लिया तो आपके 2 या 4 नंबर तो कहीं नहीं गए। क्यों? क्योंकि आप जो रेफरेंस लिखेंगे, आप जो उसमें से संदर्भ जो होता है ना रेफरेंस, वो रेफरेंस आपको 2 नंबर तो दिलाई देता है, जिसमें आपसे लेसन का नाम और राइटर का नाम या पोएट का नाम पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने पोएट का नाम यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे स्टोरी नरेटर मैं खुद हूँ, मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टोरी का नरेशन करने वाला हूँ मैं, और आप सब लोगों को स्टोरी बहुत पसंद आएगी। जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इस नाम से पता होता है, अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र दिया जाता है। अब हम अपनी कहानी पे आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि आखिर इस कहानी में होता क्या है, कौन देता है ये पत्र, आखिर ये कौन इंसान है जिसको भगवान पे इतना ज्यादा ट्रस्ट है, इतना ज्यादा भरोसा है। तो चलिए दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ कहानी समझिए और आप क्वेश्चन आंसर तो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसका नाम होता है लेंचो। जी हाँ, उस किसान का नाम होता है लेंचो। आप नाम याद रखिएगा। ये एक किसान है लेंचो, ये इसी की कहानी है। लेंचो किसान एक बहुत परिश्रमी किसान होता है, मोस्ट लेबरस पर्सन। ये खेतों में काम करता है बिल्कुल बैलों की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ भी है। तो चलिए क्या है इसकी कहानी। तो दोस्तों इसकी कहानी शुरू होती है उस समय से कि ये किसान एक ऐसा किसान है जो बर्फीली वादियों के बीच में एक अकेले घर में रहता था। वहाँ की छटा बड़ी ही अद्भुत थी। वहाँ की छटा में ये अकेला अपने परिवार के साथ रहता था, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहता था। और दोस्तों जहाँ पे ये खुश था, उस परिवार में रहते हुए उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी में वो खेती बाड़ी कर करके खुश था वो। और लेकिन होता है ना दोस्तों कि कभी कभी अगर आप खुश हैं तो किसी न किसी रूप में दुख आपके पास आ जाता है। और चूंकि ये बहुत अमीर किसान नहीं था, ये भी एक गरीब किसान था, लेकिन बस ये था कि इसको खेती से इसके खाने का खर्च चल जाता था, खेती से इसको खाने के लिए मिलता रहता था, इसलिए इसको कोई परेशानी नहीं होती थी और ये अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि समय को कुछ और ही मंजूर था। होता क्या है कि एक बार इसकी फसल थोड़ा सा कमजोर थी। कमजोर का मतलब हो गया कि इसकी फसल को पानी की जरूरत थी, और चूंकि इसका घर एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे कोई और समुदाय नहीं रहता, कोई और इंसानी बस्तियां नहीं है, तो इसको सिर्फ प्रकृति पर ही निर्भर रहना होता था, पानी के लिए भी और धूप के लिए भी। तो दोस्तों ये पानी कोई आर्टिफिशियल पानी कहीं से समरसेबल ट्यूबवेल से इसको पानी नहीं मिलता था, तो ये प्राकृतिक बारिश पर ही निर्भर रहता था। अब उसकी फसल को पानी की जरूरत थी, उसकी फसल मुरझा रही थी। तो उसने एक बार अपने घर में ही ये जिक्र किया कि अगर भगवान किसी तरह हम पे मेहरबान हो जाए, भगवान हमको थोड़ी सी पानी बरसा दे, थोड़ा सा पानी हमारे लिए बरसा दे तो हमारे खेतों के लिए, चलिए ज़्यादा नहीं बरसा सकते तो केवल बौछारी करवा दें, हल्की सी बूंदाबांदी भी हो जाए। बूंदाबांदी मतलब ड्रिजलिंग हो जाए। अगर हल्की सी बूंदाबांदी भी हो जाती है तो इनके खेतों के लिए एक वरदान साबित हो जाएगा। और शायद दोस्तों इस लेंचो किसान की बात सच साबित हुई और भगवान की महिमा कुछ अलग ही थी। भगवान ने बारिश करना स्टार्ट कर दिया, बारिश होने लगी। अब ये किसान तो बड़ा खुश हो गया कि ऐसा लगता है मानो उसकी सारी मनोकामनाएं, सारे मनोरथ पूरे होने वाले हैं। और वो बड़ा खुश हुआ, अपने खेतों की तरफ गया और
जैसे ही समय बीतने लगा, थोड़ी थोड़ी देर में अब उसको ऐसा लगा कि जो बारिश होने लगी थी उसमें पानी की कुछ छोटी बूंदें गिर रही थी, कुछ बड़ी बूंदें। जो छोटी बूंदें गिर रही थी, लेंचो किसान बोल रहा था कि ये 5 सेंट के सिक्के हैं, 5 सेंट्स। 5 सेंट्स, सेंट्स क्या होता है दोस्तों? ये जैसे हमारे यहाँ, हमारे भारत में रुपया चलता है, हमारे भारत में क्या चलता है? रुपया। वैसे ही लेंचो जिस कंट्री में रहता था वहाँ पे जो मुद्रा चलती थी, करेंसी चलती थी, उसका नाम था सेंट। तो उसने कहा जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये 5 रुपए के सेंट के बराबर हैं वजन में, और जो बहुत बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपए के सिक्के के बराबर, लगभग 10 सेंट्स के बराबर की आकार में थी। लेंचो बड़ा खुश था, लेकिन शायद दोस्तों उसकी खुशी कुछ ही समय के लिए थी। धीरे धीरे ये पानी ओलों में बदल गया। ओले, ओले किसको बोलते हैं? ओले, ओले को इंग्लिश में बोलते हैं हेल स्टोन्स। ओलों को इंग्लिश में बोलते हैं हेल स्टोन्स। पत्थर, जो बर्फ के पत्थर गिरते हैं बारिश के दौरान, जो बर्फ के पत्थर गिरते हैं उनको हम बोलते हैं हेल स्टोन्स, ओले। और दोस्तों इसकी खुशी ज्यादा देर तक ना रह सकी और धीरे धीरे बारिश ने ओले का रूप ले लिया और पत्थर गिरने लगे। अब धीरे धीरे उसकी फसल बर्बाद होने लगी और इसको देख करके लेंचो जो भगवान से विनती कर रहा था वो बड़ा कष्ट हुआ, उसको दुख हुआ। लेकिन भगवान की मनोकामना के आगे क्या था? भगवान का जो मनोरथ है, भगवान जो चाहते हैं उसको कोई बदल तो सकता नहीं है। इसलिए लेंचो अब बहुत दुखी हो गया। उसे लगा कि अब उसकी सारी परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। अभी तक तो किसी तरीके से उसकी जीवन यापन चल रहा था, लेकिन अब उसके ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। क्योंकि वो जिस जगह पे रहता था, जिस बस्ती में रहता था, वहां पे वही उसी का ओनली एंड ओनली हाउस उसी का था। वो किसी और से मांगने भी नहीं जा सकता था और कोई उसको जानता भी नहीं था, तो कोई उसको कैसे भी दे देता, हेल्प भी कोई नहीं करता। वो पूरी तरीके से निर्भर था अपनी खेती पर, जो कि अब पूरी तरीके से नष्ट होने वाली थी। और जब बारिश 1 घंटे के बाद बारिश बंद हुई, बड़े बड़े चांदी के टुकड़े, चांदी के सिक्कों जैसी बारिश की बूंदें जब पड़ने लगी तो पूरी फसल नष्ट हो गई। अब थोड़ी देर बाद, घंटे भर के बाद जब बारिश बंद होती है तो लेंचो अपने खेतों में जाता है और ये क्या होता है? खेतों की जो दशा होती है, खेतों की दशा देखकर वो बहुत रोता है। उसको बहुत रोना आता है अपनी किस्मत पर और प्रकृति ने जो उसके साथ दंड दिया, प्रकृति ने उस पर बड़ा दुखी होता है, बहुत रोता है। लेकिन कर भी क्या सकता था? उसने अब सोचा कि अगर भगवान ने मेरी, अब उसके पास मदद करने वाला अगर कोई था तो सिर्फ भगवान, और कोई मदद करने नहीं आ सकता था। तो उसने कहा भगवान अब आपको मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम भूखों मरने लगेंगे। वी बिगैन टू स्टार्व। वो बड़ा तकलीफ में आ गया, बड़ा, उसने कहा भूखे मरने की नौबत आ गई है भगवान। तो अब उसको कुछ नहीं सूझा। लेकिन दोस्तों ये कहानी एक ऐसी इंसान की है, आपको मैं बता दूं, बीच में फिर से इंटरप्ट करता हूं क्लास को और ये बताता हूं, इस कहानी में बताया गया है कि एक ऐसे इंसान को जिसका भगवान पे इतना टूट भरोसा होता है कि क्या। अब देखो दोस्तों, भगवान मदद करने खुद नहीं आते। जो इंसान अच्छा होता है ना, भगवान उसकी मदद करने जरूर आते हैं, लेकिन खुद नहीं आते। मैं क्या बोल रहा हूं जरा समझिएगा। भगवान उसकी मदद करते हैं लेकिन खुद नहीं आते, अपने आप को किसी दूसरे के रूप में ढाल करके आते हैं। भगवान या तो अपना कोई दूत भेज देते हैं जिससे वो हमारी मदद करता है, और लेंचो के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही होता है। क्या होता है, चलिए कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब लेंचो को भगवान के ऊपर बड़ा अडिग विश्वास था, बड़ा भरोसा था। वो गया, उसने थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ था वो, इसलिए उसने कहा मैं भगवान को पत्र लिखूंगा। उसने क्या कहा, मैं भगवान को पत्र लिखूंगा और भगवान से कुछ पैसे की मांग करूंगा। अब भगवान सबकी मदद करते हैं तो मेरी मदद भी करेंगे। तो उसने भगवान के नाम एक पत्र लिखा जिसमें वो लिखता है कि भगवान, इस साल मेरी फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो चुकी है, ओलों ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया है। अब हमारे पास भूखे मरने की नौबत आ गई है, मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब केवल आपका ही सहारा है भगवान, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। अब जब वो, उसने ऐसा बोला, पत्र में लिखा उसने, और वो गया सीधे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पत्र को पोस्ट किया जाता है, डाला जाता है, और वो पत्र में आपको एड्रेस भी लिखना होता है कि जहाँ पे, अब आपको बहुत से लोगों को पत्र लिखना भी नहीं आता होगा, तो डोंट वरी दोस्तों, मैं बहुत जल्द, अब क्लास तो आपकी स्टार्ट हो ही गई है, मैं बहुत जल्द आपको लेटर राइटिंग का भी वीडियो बना के दे दूंगा।
और उसको अब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए कम से कम 5 बार प्रैक्टिस जरूरी रहेगी, एप्लीकेशन और लेटर की। तो मैं आपको लिखने का फॉर्मेट भी बताऊंगा। तो इसमें लेंचो ने पत्र जब लिखा, लेंचो पत्र लिखता है, उसमें कहता है भगवान से मुआवजे की मांग करता है और कहता है अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ, आप ही की मदद चाहिए। तो पता है दोस्तों, जब उसने पोस्ट कार्ड को वहां पे पोस्ट कर दिया तो अब एक घटना घटित होती है। क्या होती है वो, कि उस पोस्ट ऑफिस में उसने एड्रेस में क्या डाला, सिर्फ भगवान। क्या डाला जरा समझिएगा, भगवान, उनका कोई एड्रेस तो है नहीं, तो भगवान के नाम का उसने उसमें मोहर लगे, भगवान के नाम का एड्रेस डाला और उसको पोस्ट कर दिया। और वो मिला एक ऐसे डाकिया को, एक ऐसे पोस्टमैन को जो वहां पे काम करता था उसी पोस्ट ऑफिस में। अब वो जैसे उसको मिला, क्योंकि उसको एड्रेस ऐसा कभी दुनिया अभी तक पूरे लाइफ टाइम में उसे ऐसा कभी पत्र नहीं मिला जो भगवान के नाम जाता हो, जिसका कोई एड्रेस ही ना हो। भाई भगवान के पास जाने के लिए तो मरना पड़ता है। अब वो बड़ा कंफ्यूजन था, भाई इस पत्र को देने के लिए या तो मैं मरूं, तो बड़ा कंफ्यूजन हो। तो वो पत्र लेकर के सीधे मैनेजर के पास गया, पोस्ट जो मास्टर था पोस्ट मास्टर के पास गया, पोस्ट मास्टर के पास गया और पोस्ट मास्टर ने भी देखा भगवान के नाम पत्र, हा करके वो हंसने लगा। लेकिन बहुत ही जल्द वो हंसने से जो उसकी हास्यास्पद वो रेखाएं थी उसके चेहरे पर, वो अचानक ही गंभीर हो गई। उसने देखा कि एक व्यक्ति के, उसने पहले पढ़ा, उस पत्र को देखा भगवान के नाम, उसने सोचा चलो देखते हैं क्या लिखा होता है। उसने पत्र को जब पढ़ा और उसने जब देखा कि भगवान के ऊपर इतना भरोसा, इस बंदे को जो इसने नीचे लिखा था लेंचो, इस लेंचो नाम के किसान को भगवान पे इतनी आस्था, इतना भरोसा कि उसको पता था भगवान उसको पैसे भेजेंगे। तो वो भी क्या चाहता था, भगवान उस इंसान के भरोसे को वो पोस्टमास्टर तोड़ना नहीं चाहता था। पहले तो उसने सोचा, जब उसने पत्र नहीं पढ़ा था तब उसने सोचा कि मैं इसको एक ऐसा लेटर लिख के दे दूं जवाब के रूप में कि भगवान ने तुमको जवाब दिया है, ठीक है। अब लेकिन चूंकि उसने पढ़ा नहीं था तब वो जवाब देना चाहा, लेकिन जब उसने पत्र को पढ़ लिया तो वो अब जो लेंचो के भगवान के ऊपर भरोसे को डिगाना चाहता था वो उससे दूर हो गया। क्योंकि उसने जब देखा कि भगवान के ऊपर इतना भरोसा, उसने सोचा अगर मैं इतना भरोसा भगवान पे किया होता, हम दुनिया वाले इतना भरोसा भगवान पे करते तो भगवान तो यार हमको मिल जाते। अब ये बड़ा उस व्यक्ति के ऊपर इतना मेहरबान हो गया कि उसको देखने की इच्छा हुई इस व्यक्ति को, कि ऐसा कौन सा इंसान जिसको आज भी भगवान पे भरोसा है। तो उसने जब पत्र पढ़ा, उसकी मार्मिक दशा देखी, उसकी दयनीय दशा देखी, उसकी मैजरेबल कंडीशन देखी कि सच में इसको पैसों की जरूरत है, तो उसने उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब हेल्प करता कैसे है, वो कुछ पैसे आसपास के पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज से बोलता है भाई आपको जितनी हेल्प करनी है इस बंदे की हेल्प कर दो। तो कुछ ने, किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 2, किसी ने 6, जिससे जितना हो सका है उसने उतनी सैलरी अपने पास से पैसे उसको दे दिए। पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसके नाम पे, मतलब उसी लेंचो को दे दिया और अपने कई दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि और आ करके इस व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि ये सचमुच में एक जरूरतमंद इंसान है। दिस इज द नीडी पर्सन जिसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो उसने अपने दोस्तों से जब हेल्प की तो उस कुछ पैसे ही जुटा पाया, कुछ का, चूंकि लेंचो ने मांगे थे 100 सेंट्स। कितने मांगे थे, लेंचो ने डिमांड की थी, जरा समझिएगा, लेंचो ने भगवान से डिमांड की थी 100 सेंट्स की। कितने की, 100 सेंट्स की। उसे लग रहा था कि भगवान उसको 100 सेंट्स, मतलब 100 रुपया ये कह सकते हो, 100 सेंट्स भगवान उसको दे देंगे। अब जब उसने ये डिमांड की तो अब इसके आधा जो पोस्ट मास्टर हेल्प करना चाहता था, वहां के एम्प्लॉयज हेल्प करना चाहते थे, उन्होंने सिर्फ इसके आधे से अधिक 50 प्लस, अब कितना है अभी मैं आपको बताता हूँ कितना दिया, 50 प्लस कुछ पैसा उसने उन लोगों ने इकट्ठा किया और एक एनवेलप का मतलब होता है लिफाफे में भर करके उसको एक उसी के लेंचो के नाम एक लिख दिया और उसमें लिख दिया प्रेषक का मतलब सेंडर, भेजने वाला। प्रेषक किसको बोलते हैं, प्रेषक का मतलब होता है दोस्तों सेंडर, जो भेजने वाला होता है, और भेजने वाले के नाम में लिख दिया भगवान। क्या लिख दिया, भगवान, अर्थात गॉड। जब उसने ये लिख दिया कि भेजने वाला ये पैसे भगवान है और वो लेटर को एक जगह पे रख दिया। अब कुछ दिन बाद जब लेंचो वापस आया कि कहीं मेरे नाम कोई पत्र आया तो नहीं है, तो लेंचो जब आया तो उस जो डाकिया लेकर के गया था पोस्ट मास्टर के पास, उसी ने उस पत्र को लिया और लेंचो को थमा दिया। अब लेंचो ने जब देखा, लेंचो ने इस पत्र को खोला और देखा कि उसमें पैसे हैं, तो दोस्तों लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जबकि कोई होता तो सोचता कि आश्चर्य,
क्योंकि पता क्यों आश्चर्य नहीं होगा, जरा आपको अगर पता चला तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्यों नहीं पता चला। लेंचो को इसलिए नहीं आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे पक्का भरोसा था कि ये पैसे आएंगे, उसे इस बात की फुल गारंटी थी, पूरा भरोसा था। तो दोस्तों ऐसा आप भी अगर भरोसा करते हो ना अपने भगवान पे, किसी पे भी अगर आप अपने भगवान पे भरोसा करते हो तो जो आप चाहोगे वही होगा, लेकिन आप अच्छा चाहना जरूर होगा वो, ठीक है। तो लेंचो कोई सरप्राइज नहीं हुआ, वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने जब देखा कि भगवान ने उसकी हेल्प के लिए कुछ पैसे भेजे, जब उसने गिना तो वो अब बहुत गुस्सा हो गया, उसे बड़ी गुस्सा आई। क्यों? उसने जब गिना तो देखा कि उसके पास पैसे कितने आए हैं। उसने डिमांड की थी 100 सेंट्स की, 100 सेंट्स भगवान मुझको भिजवाना, लेकिन उसको मिले थे केवल 70 सेंट्स। कितने मिले थे? 50 प्लस का मतलब बताया ना 70 सेंट, 70 सेंट केवल उसको मिले थे। 70 याद रखना, 70 सेंट्स उसको मिल गए, 70 सेंट्स, 70 रुपया। अब उसको बड़ी गुस्सा आई कि भगवान, उसको ये भरोसा है भगवान जी ने भेजे पूरे होंगे, जरूर यहाँ का डिपार्टमेंट जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं इन्होंने चोरी कर लिया हुआ। उसने फिर से पत्र लिखना स्टार्ट किया और वहीं पे पोस्ट ऑफिस में ही गया, पोस्ट ऑफिस की खिड़की पे, और वहीं से जाकर के एक पेन लिया और एक कागज लिया, उसमें पत्र लिखा और फिर वही डिमांड की कि भगवान मैंने आपसे 100 सेंट्स मांगे थे, मैंने आपसे 100 सेंट्स की डिमांड की थी और आपने, मुझे उम्मीद है आपने 100 सेंट्स ही भिजवाए होंगे, लेकिन मुझे पूरे पैसे नहीं मिले भगवान। अब आप बाकी के पैसे भी भिजवा दीजिए क्योंकि मुझे आपका ही सहारा है, और अगर आप नहीं भिजवाओगे तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे इनमें से कुछ पैसों से बीज लाने ताकि मैं दोबारा बो सकूं और दोबारा अपनी फसल खड़ी करके अगले साल तक जिंदा तक रह सकूं। तो जब उसने पत्र दोबारा लिखा और एक पत्र में एक नोटिस लिख दी कि भगवान मुझे अभी 30 सेंट्स कम मिले हैं, वो पैसे आप जल्दी से जल्दी भिजवा दीजिए, और एक कंडीशन लिख दी कि ये पैसे आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाइएगा, डाक के द्वारा मत भिजवाना। क्यों? जबकि हेल्प तो डाकिया लोगों ने की थी, वहां का पोस्ट ऑफिस, पोस्ट डिपार्टमेंट नहीं की थी, लेकिन उसने कहा कि भगवान आपने, मुझे भरोसा आपने 100 के 100 भिजवाए होंगे, लेकिन ये सब चोर हैं, ये सभी अपराधी हैं, चोर की कैटेगरी वाले, ये सब इन लोगों ने 30 रुपये चुरा लिया होगा। अब दोस्तों कहानी तो यहीं से खत्म हो जाती है, क्योंकि आप, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, कहानी आपकी यहीं तक थी। लेंचो ने जब ऐसा कहा होगा तो सोचो उसकी मार्मिक दशा कैसी रही होगी। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि उसको पूरे पैसे नहीं मिले, और रही बात दोस्तों, उसने ये नहीं देखा, उसको ये नहीं पता था कि मदद उसकी किसने की है। उसे तो बस यही पता था ना कि उसकी मदद किसने की है, गॉड ने, भगवान ने की है मदद। अब वो ये नहीं जानता कि भगवान कौन है। यहाँ पे दोस्तों भगवान कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, भगवान वहाँ के एम्प्लॉइज ही थे जिसको उन्होंने चोर कह दिया, जिसको लेंचो ने कहा कि अगली बार ये पैसे डाक के द्वारा मत भिजवाना, किसी और माध्यम से भिजवाना। तो दोस्तों जरा यहाँ पे कहानी में सार ये है कि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, मैंने इस कहानी से जो सीखा वो आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका भगवान पे भरोसा है और अपने आप पे भरोसा है तो भगवान वही करता है जो आप चाहोगे, याद रखना। इसलिए अपने आप पे, अपने अच्छे कर्मों पे भरोसा रखना और उस ऊपर वाले परवरदिगार पे भरोसा रखना। और रही बात भगवान, अगर आपको सच में मदद की जरूरत होगी तो भगवान खुद किसी ना किसी रूप में, किसी इंसान के रूप में, किसी जानवर के रूप में, किसी ना किसी रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष, जी हाँ प्रत्यक्ष आपके सामने आएंगे। बस ये होगा, शर्त ये रहेगी आप वहाँ पहचानोगे नहीं, लेकिन अगर आपने किसी की मदद की होगी, आपने अगर किसी के साथ भलाई किया होगा, परोपकार किया होगा, तो आपको की मदद करने भी भगवान जरूर आएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, समय आपके पास समय कम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लॉन्ग में समझाने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हुआ, पूरा वीडियो देखिएगा और 2-3 बार समय, वैसे तो आपको एक ही बार में कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन नहीं आती तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। और ये आपकी टाइम वेस्टिंग नहीं है, आप इसको सीखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे 1 साल का जो मैंने कोर्स आपको एक कहानी के रूप में समझा दिया, वही कहानी आपका एग्जाम में आने वाली है, वही सेम कहानी एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी, उसी से क्वेश्चन आंसर आपके सॉल्व होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा द गंगा, और उस चैप्टर के लिए मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूंगा, आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। लेकिन आप पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू कर लीजिए, और
जैसा कि मैंने कहा आपको लेटर और एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगा, तो बहुत ही जल्द आपको, और इस फ्राइडे को आपको लेटर और एप्लीकेशन का ही वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ। लेटर और एप्लीकेशन का एक एक करूंगा, लेकिन पहले लेटर का और फिर एप्लीकेशन का, आप दोनों तरीके देखिएगा, सीखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।